सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। ये जो चैनल है ये उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो इस साल टैग बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस चैनल में हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कंसेप्ट्स के साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, साथ में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, वो सब हम लोग इसके अंदर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से होम ट्यूशंस की जैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया के नाम से। तो विदाउट डिले हमारे साथ जुड़िए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का कि जो 10th क्लास का सिलेबस है वो क्या हमें बता रहा है, किस अकॉर्डिंग किस चैप्टर का वेटेज है और क्या क्या हम लोग आगे हमारे चैनल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट डिले ओवरव्यू लेते हैं 10th क्लास के सिलेबस का क्या है। तो हमारा जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो है हमारा नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में हम पहला चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो है कि हम लोगों ने लास्ट 9th क्लास में भी रियल नंबर की स्टडी करी है, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इन सबको पढ़ लिया था। इस बार हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स थ्योरम के बारे में कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम जो कि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आने वाली है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ में हम लोग स्टडी करेंगे कि √2, √3, √5 इनको हम किस तरीके से इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो हमारी यूनिट नंबर 1 है नंबर सिस्टम के नाम से। तो ये जो वेटर है, ये जो यूनिट है, ये हमारी वेटेज रखती है अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स का। तो काफी अच्छा वेटेज है 5 to 6 मार्क्स का। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से सबसे पहले। ठीक है, और अभी देखते हैं आगे और कौन से चैप्टर्स हैं हमारे। तो हमारी जो अगली यूनिट होने वाली है हमारी वो है अलजेब्रा के नाम से। ठीक है, तो अलजेब्रा सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो यूनिट है वो यही यूनिट है अलजेब्रा। अप्रॉक्स 20 मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर। और इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, उसके अंदर जो हमारे सेकंड चैप्टर्स है वो होने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में एंड कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे। रिलेशंस किसके? रिलेशंस पढ़ेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स के। जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अगर ये अभी नहीं पता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, हर एक चीज को क्लियर करूंगी, उसके बाद ही चैप्टर में कितनी मेहनत करनी है और कितना कितना हमें पढ़ना है। ओके, एंड आगे अगर हम देखें तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा, और सेकंड यूनिट का पार्ट सेकंड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के अंदर जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं सब हम लोग चैप्टर में जानेंगे। तो अभी नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा, हर चीज को क्लियर करूंगी बिल्कुल बेसिक से। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग इसमें सीखेंगे ग्राफ्स बनाना, ग्राफ्स के पॉइंट्स निकालना। बहुत ही इजी चैप्टर होगा, ग्राफिकल चैप्टर है तो वैसे भी इजी होगा, है ना। ग्राफ्स के पॉइंट्स निकालेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स उसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग कि अलजेब्रिकली भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो हो गया ग्राफिकली, और बाकी जो अलजेब्रिकल मेथड होगा उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ये जो 2 मेथड्स हैं इनके बारे में हम लोग चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्या है ये मेथड, किस अकॉर्डिंग इन मेथड्स के स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे, और हमारे जो वेरिएबल्स होंगे 2 वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। एक तो तरीका होगा ग्राफिकली और एक तरीका होगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो इसका जो अगला पार्ट है वो है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ये, जिसके अंदर हमें हमारी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 देखने को मिलती है। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो डिग्रीज क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सब हम लोग सब चीजें क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट्स के साथ में एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। और फैक्टराइजेशन के बारे में देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। फैक्टराइजेशन होप आप सभी को करना आता होगा, और नहीं भी आता है तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज देखेंगे कुछ,
और एक जो हमारा मेन फॉर्मूला इसके अंदर होने वाला है वो होने वाला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का। ये भी फैक्टराइजेशन करने का ही फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है रिलेशन डिस्क्रिमिनेंट और रियल रूट्स के अंदर। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, अभी सिर्फ आप इनके नाम जान लीजिए, क्योंकि जब हम चैप्टर की स्टडी करेंगे एट द टाइम हम लोग सारी चीजें क्लियर करेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों को किस अकॉर्डिंग लर्न होगा, किस अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, एवरीथिंग वी विल सॉल्व इन चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होने वाला है। ओके, तो आगे देखते हैं आगे और क्या चैप्टर है। आगे जो चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने सीरीज पढ़ी है, जैसे कि कोई सीरीज हमें गिवन है 4 8 और 8 12 16 एंड सो ऑन। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो सीरीज चलती हुई जा रही है इसके अंदर मुझे इसका 120th टर्म बताइए। 4th टर्म तक तो मुझे पता चल रहा है, अब मैं कहूँगी आपको कि चलते चलते 120th टर्म इसका क्या होगा वो मुझे बताइए। तो क्या आप ऐसे बता सकते हैं? नहीं, हमें काफी टाइम लग जाएगा 4 4 4 4 प्लस करके हम इसको आगे तक जाएंगे। बट इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत से ऐसे फॉर्मुलास पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मुलास होने वाले हैं सारे। साथ में हम लोग फाइंड करेंगे कि इन टर्म्स का एडिशन क्या होगा, प्लस क्या होगा। जैसे मैं ऐड करूं 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 अप टू 200 टर्म अप टू 1000 टर्म्स, तो वो कैसे अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो उन फॉर्मुलास के बारे में सबके बारे में स्टडी करेंगे किस चैप्टर के अंदर, हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ओके, तो अभी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और साथ में चैप्टर लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट फॉर्मुलास इसके अंदर हम लोगों को कुछ याद करने होंगे और साथ में बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ में। ओके, तो अगला जो हमारा यूनिट है वो होने वाला है यूनिट नंबर 3 जो कि क्वाड्रेटिक, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कांसेप्ट्स के बारे में कि कांसेप्ट्स क्या हैं, इसके कुछ बेसिक कांसेप्ट्स होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जिन्हें हम स्टडी करेंगे। तो लिख लेते हैं इसके कांसेप्ट्स। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स पढ़ेंगे, इसमें लीनियर ग्राफ्स हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसमें। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्वेश्चंस इनसे बनेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अप्रॉक्स इसका जो वेटेज है वो हमारे होता है 5 to 6 मार्क्स का। काफी अच्छा वेटेज है, सिंगल चैप्टर है बट अच्छे वेटेज के साथ में हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ये जो ऊपर वाला था इसका वेटेज मैंने आपको बताया था। हाँ, जो अलजेब्रा है वो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, 20 मार्क्स अप्रॉक्स इसमें से बनते हैं क्योंकि इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। तो काफी अच्छी यूनिट है, काफी वेटेज वाली यूनिट है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी जो अगली यूनिट होने वाली है यूनिट 4 वो है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स और सर्कल्स के बारे में। जो हमारा एक चैप्टर तो होगा हमारा ट्रायंगल्स का और एक चैप्टर होगा हमारा सर्कल का होगा। ठीक है, बहुत सारी थ्योरम्स होंगी, बहुत सारी रूल्स हमें पता चलेंगे कि हाँ ट्रायंगल्स के अंदर किस तरीके से सिमिलरिटीज होती हैं, किसको कौन सा एंगल सेम होता है क्या नहीं होता है, उस तरह की चीजें। साथ में सेम सर्कल के अंदर भी हम मतलब ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट्स क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा वेटेज रखता है चैप्टर। ज्योमेट्री जो है हमारा अप्रॉक्स 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो काफी अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जांपल को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा हमारा आगे है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो थोड़ा सा नया होने वाला है, कुछ नया होगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो एक्सरसाइज है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें हम sin थीटा cos थीटा tan थीटा इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इनके आपस में रिलेशंस क्या होते हैं, ये सब लोग हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो आगे एक्सरसाइज होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसके अंदर हम लोग इनके रिलेशंस के बारे में, कुछ फॉर्मुलाज हैं हमारे cos थीटा और sin थीटा और सारे जो हमारे रेशियोज हैं उनसे रिलेटेड उन फॉर्मुलाज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा 1 होता है। मे बी अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी मैम क्या समझा रही है, बट जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे काफी सारे फॉर्मुलाज के बारे में स्टडी करेंगे जो फर्दर हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। ओके, उसके बाद हमारी जो आगे एक्सरसाइज होने वाली है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका नाम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम जाने कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो अगर आपको कहूं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे को कोई टावर दिखाई दे रहा है और मैं उस टावर के टॉप को देख पा रही हूँ, तो क्या मैं किसी डिस्टेंस पे उस टावर से खड़े खड़े, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे पास कोई टावर है, यहाँ पे कोई टावर मुझे दिखाई दे रहा है और मैं इस टावर के टॉप को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या मैं बिना इसकी एक्चुअल मेजरमेंट यानी बिना इंच टेप या स्केल की यूज के सिर्फ देखकर या सिर्फ एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको बता सकती हूँ कि इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी। तो हाँ, हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज ये चीज बता सकते हैं बिना उसके एक्चुअल मेजरमेंट के कि जो उसका हाइट है और जो मेरा उससे डिस्टेंस है वो कितना होना है। वो किसी हद से कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के हम लोग स्टडी करेंगे, वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो ये भी जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी
वेटेज लेकर आएगा ये चैप्टर भी। तो इसका जो वेटेज होगा वो अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स का होगा। तो काफी अच्छा वेटेज है, थोड़ा नया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से इसकी भी स्टडी करेंगे। ओके, अगली जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में हम लोग हमेशा से पढ़ते रहे हैं, पुरानी क्लासेस में भी, हमारी 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, जिसमें हम एरियाज, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल जो पहला है उसके अंदर हम लोग सर्कल्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, एरियाज, पैरामीटर्स, सर्कमफेरेंस, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। एंड द सेकंड चैप्टर इज दैट कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसके अंदर हम लोग क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर और क्या, सिलेंडर्स, कॉन्स, इन सभी शेप्स जो हमारे पास में है, 3D 2D शेप्स जो है हमारी, उनके बारे में, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो हम लोग इन चैप्टर्स में फाइंड करेंगे। काफी सारे फॉर्मुले हैं इसके अंदर, और ये भी बहुत अच्छा खासा वेटेज हमारा रखता है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का वेटेज जो है वो ये चैप्टर रखता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे फॉर्मुलाज जो है वो याद करने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मुलाज पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी सा सिलेबस है वैसे 10 प्लस का, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बस हमें जो कंसेप्ट्स हैं और जो फॉर्मुलाज है वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं हाँ सारे क्वेश्चंस। तो बिना घबराए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से ट्यूशन होते हैं उनकी तरह से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ में आपके साथ भी मैं पूरी तरीके से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगी, आप मुझे मेल कीजिए, क्वेश्चंस हम लोग उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होने वाली है वो है हमारी स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 7, ये बहुत ही इजी यूनिट है और बहुत ही अच्छा वेटेज रखती है, ये भी अप्रॉक्स 10 to 11 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है मीन मोड मीडियन, वही सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। काफी सारे फॉर्मुलाज है मीन मोड मीडियन के, जिसके अंदर हम लोग डेटा की स्टडी करना, एनालाइज करना, मीन मोड मीडियन निकालना, इसके भी काफी सारे फॉर्मुलाज होंगे, उनको पढ़ना, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बट चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजिली नंबर इससे हमें गेन होते हैं। और द मोस्ट फेवरेट चैप्टर और साथ में मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर कौन सा, प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। बस हमें इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में प्रोबेबिलिटी में, इवेंट्स निकालना सीखेंगे, इवेंट्स लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होंगी। और ये जो चैप्टर है अप्रॉक्स हमारा 10 to 11 मार्क्स का वेटेज रखेगा। तो काफी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का भी, और बहुत ही इजी चैप्टर जो है ये होने वाला है। तो इसी के साथ में ये जो 7 यूनिट्स थी हमारी, ये है हमारा क्लास 10 का ओवरव्यू सिलेबस का। तो आप देख सकते हैं कितना इजी हमारा सिलेबस होने वाला है क्लास 10 का। बस हमें कुछ फॉर्मुलाज की को याद रखना है, साथ में कंसेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टडी करेंगे हर चैप्टर की। तो अपना जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से कवर अप करने के लिए हमारे साथ अभी से जुड़िए, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा यूनिट 1 नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर, उस क्लास को मैं भी 1 घंटे बाद में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो प्रेस कीजिए बेल आइकन को और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, और आपको रोज या फिर अल्टरनेटिव डेज में हमारी क्लासेस देखने को मिलेगी। करेक्ट 11 बजे जो है हमारी क्लास अपलोड हो जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है या किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी फॉर्मूले में डाउट आता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उसके ऊपर मेल भी कर सकते हैं। तो अपने मन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोई भी डाउट मत रखिएगा। बिल्कुल होम ट्यूशन की तरह, जैसे हम लोग ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर्स से, उस तरीके से इंटरेक्ट कीजिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग वीडियोस डालेंगे डेली, अच्छे से पढ़िए और इस बार टारगेट रखिए कि हम लोग फुल मार्क्स लेकर आए क्लास 10 में और हमारे पेरेंट्स